आज का टॉपिक है उसके आगे एलिमेंट ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। ऑक्सीजन फैमिली के रासायनिक गुण में कुछ और भी टॉपिक है, जैसे पिछले वीडियो में हम पढ़े थे उसके ऑक्सीकरण अवस्था और बैलेंसिंग के बारे में, उसकी संयोजकता के बारे में। अब हम पढ़ेंगे उसके केमिकल प्रॉपर्टीज में ऑक्सीजन का अमान्य व्यवहार, माना ऑक्सीजन का कुछ अमान्य व्यवहार होता है। जैसे क्या अमान्य व्यवहार होता है उसको हम सीखेंगे कि ऑक्सीजन जानते हैं कि हम जानते हैं कि ये होता है ऑल स्टाइल से टी ओ। यहाँ पर जानते हैं कि ये जो होता है ऑक्सीजन फैमिली होता है इसको 6A। ऑक्सीजन कहीं दो वर्ण से जुड़ता है, जबकि ये 6 ग्रुप में होता है। ऑक्सीजन की कहीं वैलेंसी हमेशा 2 ही होती है, ऐसा क्यों? और सल्फर का जो होता है 2 होता है, 4 होता है और 6 होता है, इसका ऐसा क्यों? यह है इसका ऑक्सीजन का अमान्य व्यवहार जो इसमें सीखेंगे। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन हमेशा OF2 ही बनाता है, जबकि सल्फर जो होता है यहाँ पे देख रहे हैं SF2, SF4, SF6 ये तीनों बनाता है। ऐसा क्यों? क्यों आप लोग पढ़े होंगे भी 11th में कि ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल नहीं होता है। ऑक्सीजन में क्या होता है? डी ऑर्बिटल नहीं होता है। अगर ऑक्सीजन की बात करें इसका 8 होता है, यानी कि 1s2 2s2 और 2p कितना होता है 4। और यहाँ पे p के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं 3, और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 और 1 4। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन बचे 2। इसलिए ऑक्सीजन की हमेशा वैलेंसी कितनी होती है 2 होती है, और ऑक्सीजन हमेशा 2 ही बॉन्ड से कहीं जुड़ता है। जबकि सल्फर की बात करें तो सल्फर क्या होता है 2 बॉन्ड से 4 बॉन्ड से 6 बॉन्ड से जुड़ता है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्यों डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है उसको चेक कर लेते हैं एक बार। देखते हैं हम लोग सल्फर के बारे में। यहाँ पर हम बना रहे हैं सल्फर। सल्फर का क्या होता है 1s2 2s2 2p6 और 3s क्या होता है 2 और 3p पे क्या होता है 4। क्योंकि यहाँ पे 3s2 है 3p4 है, इसमें 3d आएगा, क्योंकि 3s होता है 3p होता है 3d होता है। इसलिए क्या होता है इसमें डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होते हैं, और ऑक्सीजन में क्या होता है डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है। ऑक्सीजन में डी ऑर्बिटल प्रेजेंट न होने के कारण इसकी वैलेंसी हमेशा क्या होती है 2 ही होती है, और यह हमेशा जो होता है डाइफोलाइड ही बना सकता है, जबकि यह ना तो टेट्राफोलाइड ना ही हेक्साफोलाइड यह ऑक्सीजन नहीं बना सकता है। यह ऑक्सीजन में क्या है अमान्य व्यवहार है। अमान्य व्यवहार का मतलब क्या बताएंगे कि ऑक्सीजन अमान्य व्यवहार क्यों प्रदर्शित करता है? क्योंकि ऑक्सीजन की रेडियस छोटी होती है, ऊपर से नीचे आएंगे तो ऑक्सीजन का क्या होगा रेडियस काफ़ी छोटा होगा, उससे बड़ा ये होगा। तो ऑक्सीजन का रेडियस काफ़ी छोटा होता है, और उसके बाद क्या होता है दूसरी बात होता है कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है। एक और बात है कि ऑक्सीजन जो होता है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब इसका विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है ज़्यादा होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है ज़्यादा होता है। इसकी विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होता है तो यहाँ पे जैसे मान लो H2 है और यहाँ पे क्या है H2S है, तो H2O और H2S तो यहाँ पे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण अगर ये हाइड्रोजन के साथ क्या होता है कंबाइंड होता है तो यहाँ पे क्या बनेंगे, यहाँ बनते हैं आपके हाइड्रोजन बंध। यहाँ पे क्या बनते हैं आपके हाइड्रोजन बंध, यानी कि जब ऑक्सीजन परमाणु जो होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले परमाणु से जुड़ा होता है तो उसमें कौन से बंध पाया जाता है, उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। कि यहाँ पे एक और ऑक्सीजन हो और यहाँ पे अगर ये ऑक्सीजन अगर इसके साथ क्या होगा डाटा द्वारा जुड़े ये कौन सा बंध पैदा करेगा हाइड्रोजन बंध पैदा करेगा। जबकि अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर की जो होती है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है कम होती है, इसलिए क्या करता है यह जो होता है यह हाइड्रोजन बंध को नहीं बनाता है। ऑक्सीजन ही क्या करता है हाइड्रोजन बंध को बनाता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ज़्यादा होती है। तो ये भी इसका क्या है एक अमान्य व्यवहार है। अमान्य व्यवहार क्या बताएंगे कि H2 ऑक्सीजन की क्या होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के साथ ये क्या होता है यह हाइड्रोजन बंध को बनाता है, जबकि इसमें सल्फर है इसमें इस ग्रुप के कोई भी हाइड्राइड वो हाइड्रोजन बंध को नहीं बनाएंगे। तो ये इसका क्या है ऑक्सीजन का अमान्य व्यवहार है। ये आप इसको आराम से क्या कर सकते हैं लिख सकते हैं और समझा सकते हैं। काफ़ी अच्छी टॉपिक है, पूछा जाता है कि ऑक्सीजन क्यों 2 बॉन्ड से जुड़ा जाता है, ऑक्सीजन ये सब हाइलाइट का निर्माण क्यों नहीं करता है। तो आप इसका सीधा सीधा जवाब दे सकते हैं कि इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है, और सल्फर में क्या होता है डी ऑर्बिटल होता है। और सल्फर में जब डी ऑर्बिटल होता है तो अपने अष्टक क्या कर सकता है विस्तार कर सकता है। यहाँ पे देख रहे हैं इसकी वैलेंसी 2 होगी, इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा 4 होगी, एक और इलेक्ट्रॉन जाएगा तो क्या होगा 6 हो जाएगी। आप बना के दे सकते हैं, कक्षा 11 में भी सीख चुके हैं। देखिए एक बार हम बना रहे हैं। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन की बात किया जाए सल्फर की बात किया जाए तो सल्फर में 4 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 और यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या होगी 2 होगी। अगर यहाँ से हम बात करें कि आपका 3s2 है 3p क्या है 4 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है S वाले में बना के देख लीजिए, और यहाँ पे क्या है सॉरी जगह नहीं है, जगह बना ले लीजिए 1 मिनट।
जैसे हम सल्फर की केस की बात कर रहे थे, सल्फर कितना होता है 16 होता है, यानी कि 1s2 2s2 2p6 और क्या होता है 3s2 और 3p क्या होता है 4 होता है। यहाँ पर अगर बैलेंसिंग की बात करें सल्फर का, तो यहाँ पे 1 2 3 और 1 4, क्योंकि हम जानते हैं हम 4 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग क्या होगी 2 होगी पहले केस में। अब इसकी बैलेंसिंग 4 कैसे होगी ये देखते हैं। यहाँ पे होता है 3s2 और 3p पे क्या होता है 4 और 3d पे क्या होता है 0 है, क्योंकि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। 3d पे क्या 0 यानी कि कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डी के लिए बनते हैं आपके ये आपके बनाएंगे यहाँ पे 3s थोड़ा दूर लिखते हैं और यहाँ पे 3p थोड़ा और दूर लिखते हैं। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हम जानते हैं 1 2 3 और 1 4 और डी के लिए हम जानते हैं कितना ऑर्बिटल बनता है 5 1 2 3 4 5 हो गया। अब यहाँ से क्या होता है एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करते हैं इसमें सीधे जंप कराते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जंप कराएंगे क्योंकि इसके पास डी ऑर्बिटल है तो अपने स्ट्रक्चर का विस्तार कर सकता है। यही इलेक्ट्रॉन इसमें जा सकता है, ये अलग मेथड में जा चुके हैं। तो यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी 4 होगी 1 2 3 और 1 4, यानी कि उसका एक्सटेंडेड शीट बनाएंगे उत्तेजित अवस्था बनाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा। पहले जो लिखे तो क्या था हमारा ग्राउंड स्टेट था। अगर ऐसे हम 6 की बात करें तो कैसे 6 होगा, तो यहाँ पर होगा 3p4 और फिर क्या होगा 3d बनाते हैं एक बार और 6 के लिए कैसे बनाते हैं। ये हमारा s है, ये हमारा p है 1 2 3 और 1 4 और यहाँ पे d में 1 2 3 4। देखिए जैसे यहाँ पे था एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ था, अब हम यहाँ से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें हम डाल दें, जैसे हम यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठाएं और यहाँ पे क्या करें डाल दें, इसको मिटा रहे हैं, यहाँ पे इसकी बैलेंसिंग कितनी होगी 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी बैलेंसिंग 1 2 3 4 5 6 वर्ड से यह सब 6 बना सकता है और 4 1 2 3 4 यानी कि ऐसा 4 बना सकता है और ऐसा 2 यानी कि 1 2। इस प्रकार यह इसमें डी ऑर्बिटल होने के कारण क्या कर रहा है अपने स्ट्रक्चर का विस्तार कर रहा है। ग्राउंड स्टेट बनाएंगे फिर एक्साइटेड स्टेट फिर ग्राउंड स्टेट फिर एक्साइटेड स्टेट। हम इसलिए नहीं बनाए क्योंकि इसमें जगह नहीं है, आप 11 से सीख चुके हैं और आप बना भी सकते हैं, और नहीं बनाएंगे तो एक बार बोलेंगे कि सर एक बार बना भेज दीजिए, जो मैं नोट्स दूंगा तो उसमें सब बना हुआ होगा, आप उसको लिख सकते हैं समझ सकते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन में क्या है, ऑक्सीजन में डी होगा नहीं क्योंकि 2s होता है 2p होता है 2d नहीं होता, इसलिए अपना स्ट्रक्चर का विस्तार यह नहीं कर सकता है। यह है इसका ऑक्सीजन का अमान्य व्यवहार। और हम बात करेंगे इसमें हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता क्या होती है। हाइड्रोजन के प्रति इसकी क्रियाशीलता होती है H2O H2S H2SE फिर होता है H2PE H2PO नहीं होता है क्योंकि PO जो होता है पोलोनियम जो होता है वो क्या होता है वह रेडियोटिव एलिमेंट होता है, इसलिए क्या करता है हाइड्राइड का फॉर्मेशन नहीं कर पाता है। तो इसमें H2O बनाता है H2S बनाता है H2SE बनाता है H2PE बनाता है। जैसे बात करते हैं कि होता है ऑल स्टाइल से TO। पोलोनियम की बात करें, पोलोनियम हाइड्राइड का निर्माण नहीं करता क्योंकि पोलोनियम क्या होता है रेडियोटिव होता है। बाकी सारे एलिमेंट जो होते हैं क्या करते हैं हाइड्रोजन हाइड्राइड का क्या करते हैं निर्माण करते हैं। इसमें खास बात है इसमें सबसे ऊपर से नीचे आने पर यानी कि H2O से लेकर के अगर H2TE तक आए तो यहाँ पे इसका अम्लीय गुण क्या होता है धीरे धीरे क्या होता है बढ़ता जाता है। उसका रीजन क्या होता है सीधे सीधे बंध वियोजन, यानी कि बंध वियोजन ऊर्जा होता है। ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होता है वो डिक्रीज होता जाता है, वो आसानी से बंध टूटता जाता है। क्यों टूटता जाता है क्योंकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होती है घटती जाती है, यानी कि अट्रैक्शन जो होता है आकर्षण क्या होता है कम होता जाता है। ये भी आप समझ सकते हैं, इसको भी समझाया जाएगा। इस पर न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, जब न्यूमेरिकल में आएगा तो उस टॉपिक को काफ़ी अच्छा से जानेंगे सर क्या बोल रहे हैं, बशर्ते आपसे कितना चीज़ जानेंगे। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है। ऑक्सीजन प्रतिक्रियाशीलता जानते हैं कि EO2 बनाता है EO3 बनाता है। E का मतलब होता है एलिमेंट, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली का कोई एलिमेंट ले सकते हैं। यहाँ पे SO2 बनाएगा SO3 बनाएगा O3 बनता है O2 भी बनता है SeO2 बनता है। ये इसकी क्या है ऑक्सीजन की प्रतिक्रियाशीलता। आप लिख सकते हैं कि ऑक्सीजन में यह चीज़ बना सकता है, इस कंपाउंड का क्या कर सकता है फॉर्मेशन कर सकता है। फिर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है। हाइड्रोजन प्रतिक्रियाशीलता क्या होती है आप जानते हैं कि ये हेक्सा और टेट्रा और डाई ये सारे फ्लोराइड का निर्माण कर सकता है। यहाँ पे X दिया हुआ है, X का मतलब होता है कि हाइड्रोजन में क्या होता है आप जानते हैं फ्लोरीन होता है क्लोरीन होता है ब्रोमीन होता है आयोडीन होता है, ये सारी चीज़ जानते होंगे।
हाइड्रोजन, हाइड्रोजन मतलब क्या होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आप जानते हैं SF6 होता है, SF4 होता है, SF2 होता है, यानी कि हाइड्रोजन प्रतिक्रियाशीलता इसकी ये होती है, यानी कि यह इस कंपाउंड को क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है। तो अब आज आप जाने हैं कि ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट के बारे में, यानी कि ऑक्सीजन फैमिली क्या चीज़ है, इसके भौतिक गुण, इसके रासायनिक गुण, इसमें तमाम चीज़ें जाना है। क्वेश्चन पूछने का तरीका इसका ये होता है कि ऑक्सीजन फैमिली की विवेचना कीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है। और पूछता है ऑक्सीजन का असामान्य व्यवहार को बताइए। ऑक्सीजन जो होता है, कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा आता है कि ऑक्सीजन जो होता है वो F2 पूछा जाता है कि SF4 बनाता है, लेकिन OF4 नहीं होता है, ऐसा क्यों, कारण बताइए। तब सीधे बताएंगे कि इसकी बैलेंसिंग 4 होती है क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल होता है, लेकिन ऑक्सीजन क्या करता है, टेट्राफ्लोराइड का फॉर्मेशन नहीं कर सकता क्योंकि इसमें d ऑर्बिटल नहीं होता है। तो ऐसे ही क्वेश्चन इसमें से निकाल के पूछे जाते हैं। बशर्ते अगर 5 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजन फैमिली की विवेचना कैसे किया जाता है, ये सारी चीज़ें लिखा जाता है। तो आप इसको, इसके नोट्स मिल जाएंगे, बशर्ते इसको आप एक बार क्या कीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये आप लोग बहुत पहले से भी जानते हैं कि सर इसको नाइट्रोजन फैमिली में कैसे पढ़ाए थे, इसमें हमको क्या पढ़ना है, ठीक।